अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने दिन का व्लॉग शेयर करूंगी आपके साथ। तो सबसे पहले ना हमने आज जाना था नानू के घर, तो उसके लिए हमने पहले नाश्ता कर लिया था। तो फिर मैंने पीना था मिल्क शेक। तो उसके लिए ना मम्मा को मैं दे आई थी नीचे मैंगो। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो ऊपर छत पर वॉकिंग करते हैं। देखिए कितनी प्यारी सी छत है, इतना खूबसूरत लगता है ना ऐसा आसमान। ऊपर से बारिश हुई थी तो वरना ज़मीन इतनी गर्म होती है, आज तो थी भी इतनी मतलब ठंडी ठंडी, सुकून मिल रहा था। गर्मी का जो मौसम है इस वजह से। फिर उसके बाद इसके जो फूल था झूमर बेल, उसके भी काफ़ी फूल जो थे वो मुरझाए हुए थे, एक ही बस सही निकला हुआ था। उसके बाद जो आज मौसम था वो बहुत ही अच्छा था। आपने गैस करना है कि ये वाला कौन सा पौधा है, बताएं। ये है घिया तोरी का पौधा। यहाँ पे पीछे तोरी भी लगी है, वो सड़ गई हुई है। तो क्या नाम लेते हैं हम। फिर ये हमारा गार्डन इतना खूबसूरत लग रहा था क्योंकि बारिश होती है ना तो सारे पौधे खिल जाते हैं। और ये फूल तो मेरे फेवरेट हैं, मुझे इतने खूबसूरत लगते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं, दिल से तो बस पकड़ के खा जाऊँ। फिर उसके बाद मैं थोड़ी वॉकिंग करूँगी। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे नीचे मिल्क शेक पीने। फिर उसके बाद आज हमने जाना था ना, फिर नीचे जाके हमने क्या नाम लेता है नानू घर जाने के लिए भी हमने वो करने थे, मतलब सूट वगैरह सेलेक्ट करने थे। फिर मैंने थोड़ी सी वॉक की ऊपर। उसके बाद हमारे जो ये ना बन्ने वो थोड़े गीले हो, मतलब ऊंचे तो मेरे हाइट से काफ़ी, इस वजह से मैं स्टूल रख के देखती हूँ जब भी बाहर देखती हूँ। तो ये हमारे घर वाले, सामने वाले घर के मकान के लोग ना छोड़ के चले गए हुए हैं। और क्या नाम लेते हैं नीचे कार थी, मतलब गीली हुई थी गली। फिर उसके बाद हम नीचे चलते हैं और मिल्क शेक पीते हैं और फिर उसके बाद अपने कपड़े वो करते हैं। मेरे बाल काफ़ी खिले हुए थे तो मैंने कहा चलो आदिवासी तो बनी हुई हूँ, बाल सही तो कर लूँ कम से कम। मैंने जूड़ा बनाया। उसके बाद हम चलते हैं नीचे। चले उसके बाद मैं घर की सबसे बड़ी हंगर बेबी हूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ा बड़ा डोल टाइप में ले रही हूँ। मैं सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट मिल्क शेक है मैंगो। ऊपर से मैंगो मिल्क शेक पीने का तो मज़ा ही कुछ और है ना, इतने मज़े का था। आई लव द मैंगो शेक। तो फिर हमने देखी थोड़ी सी मूवी, इसका नाम नहीं मुझे याद। तो फिर उसके बाद मूवी देखने के बाद मैं बातें करी थी अपनी फैमिली के साथ कि आप लोगों ने कौन से ड्रेस पहने हैं। और उसके बाद मैंने ये वाला चूज़ किया, तो मैंने ये आयरन करके पहन लिया नहा के। फिर उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर ना ऑफ वाइट, ब्राउन एंड वाइट कलर की ना कढ़ाई हुई थी, इतनी प्यारे लग रहे थे इसके पैचेस लगे हुए, और मेरा ट्राउज़र भी लगे था। आप कैसे दिखती है इस तरह से मैंने ना दूसरी तरह दिखा दिया। फिर उसके बाद ना मैंने अपने खूबसूरत से मुंह पर ना मेकअप करने की सोची। मैंने कहा खूबसूरत तो है मुंह, लेकिन थोड़ा और खूबसूरत बनाते हैं। तो मेरी बहन जो थी वो कहती मैं पहले कर दूँगी, बाद में कहती नहीं करूँगी। फिर मैंने फाउंडेशन लगाया मिस रोज़ का मैट। फिर उसके बाद मैं ढूंढी सनस्क्रीन, तो वो मिली नहीं मुझे। तो वो ऐसे मैं जब अपनी बहन से पूछा करती ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद मैंने फाउंडेशन निकाला अपने हाथ पे। जब आप फाउंडेशन निकालते हैं ना तो लगाने का सारों का मेथड अलग अलग होता है। मैं हमेशा ना स्पून से लगाती हूँ। स्पून की एक बैक साइड होती है ना, ये लाइन सी, उसके ऊपर ऐसे क्रीज बना के ना फिर लगाती हूँ अपने फेस पे ऐसे। फिर काफ़ी लोग होते हैं दूसरी तरह फिंगर से लगाते हैं, काफ़ी लोग ब्लेंडर से लगाते हैं। मैं पहले लगाती हूँ फिर ब्लेंड करती हूँ। फिर मेरी बहन आगे कहती है तुमने कितने बाल किए हैं, मैं ही कर दूँ। मैंने कहा तुम सही हो, मैं कभी कह रही हूँ कर देती हूँ, कभी कह रही हूँ नहीं करती। फिर उसके बाद मैंने उससे मेकअप करवाया। बहुत गर्मी थी, पसीना ही जा रहा था मिनट बाद। फिर उसके बाद मैंने उसे आई शेडो वगैरह लगाया। मतलब अगर मैं लाइनर लगाऊँ ना अपनी आइज़ में, मतलब मैं लाइनर कभी भी नहीं लगवाती, क्योंकि अगर मैं लाइनर लगवाऊँ ना तो मेरी आँख में ना मैल जो होती है ना लाइन सी बन आती है ब्लैक कलर की। और उससे ईद पे मैंने लगाया था, बकरा ईद पे, मतलब बड़ी ईद पे, तो मेरी आँखों में लाइन आ गई थी। मेरी आँखों में इतनी जलन हुई, ऊपर से आंसू इतने निकले। और ये फाइनली गाइस, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना जो मेरे साथ थी। फिर मैंने मेकअप कर लिया था। मैंने अपनी मम्मा से चुटिया बनवाई क्योंकि बहुत गर्मी थी तो चुटिया ही बनवानी थी। फिर चुटिया बनवाई, चुटिया बनवा कर फिर मैंने ना, मेरी दोस्त कहती कि हमने जाना नानू घर, मतलब अपने खाला के घर। हाँ, वो अपनी खाला घर जाई थी पूरे हफ्ते के लिए, तो मैं उससे बाय बाय कह रही थी। फिर उसके बाद हम भी आ गए नानू घर अपने। अब नानू घर जाकर मैंने ड्रग शूट किया। तो नानू आज बना रही हैं कढ़ी और फेवरेट थिंग, और साथ चावल भी बना रहे हैं गाइस। इनका तो कॉम्बिनेशन ना 100% बेटर होता है, यकीन माने 100%। फिर मैंने नानू को कहा नानू सेज हाय, ग्रैंडमा सेज हाय। फिर नानू ने हाय किया। मैंने कहा वाओ, इसमें तो नानू के फ्रिज में तो पूरा वही नज़र आ रहा। फिर बच्चे आए थे, बच्चे बैठे थे, मरियम थी और नीचे अयान लेटा हुआ था मामू का बेटा, और मैं शीशे में देख रही थी और हाय हाय कह रही थी और पार्टी पार्टी है।
फिर उसके बाद क्या था, मैंने मम्मा से मनी ली। फिर उसके बाद मैंने चीज़ मंगाई बच्चे से भी। उसके बाद मुझे कह रहा था मुझे दो दाइम को, दाइम कहता मुझे तो, मैंने कहा जाओ जाके अपनी मम्मा से लो। भाई अपनी मैंने लिया है तो क्या नाम लेते हैं, बिकॉज़ आई एम वेरी हंगर बेबी, मैंने कहा तो है पहले भी आपको। फिर मुझे कह रही है कि कैंची ऊपर रखो। एक तो अलमारी इतनी ऊपर मैंने इतनी मुश्किल से रखी ना ऊपर, फिर मैंने ऊपर रखने के बाद सारे बैठे थे, मैंने इमली वगैरह खाई। उसके बाद मुझे लग गई प्यास, फिर मैं आई बाहर पीने, फ्रिज में पानी डाला, पानी पिया। और किनमा ने बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा, और उसकी ना कढ़ाई बहुत प्यारी लग रही थी। किनमा ने आई लव। फिर नानी ने ना क्या नाम लेते हैं, कढ़ी बनाने के लिए मैं आपको मिनी सी वो है ना रेसिपी बता देती हूँ। सबसे पहले दही के बीच में पानी डालना है, उसके बाद उसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना, मतलब मदानी से हो जो होती है, बीटर से, बीटर की जगह देसी लोगों की। फिर हमने मिर्च, ग्रीन मिर्च, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, साबुत धनिया, और उसके बाद क्या कहते हैं प्याज जो है ना हमें शैलो फ्राई कर लेना। फिर उसके बाद क्या नाम लेते हैं साथ बेसन ले लेना। फिर मैंने इसका बनाना पूरा व्लॉग था, पापा कहते मैंने घर चले जाना, इस वजह से भी पापा घर आ गए थे। और ये देखें, ये हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, और ये जो है ये हमारा बच्चा है। वो ये अदा है, और अम्मी ने काटा था बेसन। फिर हम इसे छान लेंगे क्योंकि उसके अंदर कोई मतलब मौसम अजीब सा है ना, सुसरी वगैरह कोई ना आ जाए, इस वजह से। फिर उसके बाद हमने ना, मैं तो तभी थक गई थी। फिर उसके बाद नाना ने वो छाना, और वो जो दही वाला पानी था उसके बीच में ही हमें रख डाल लेना है। और गाइस में तो बोलते बोलते गला दर्द होने लग गया। फिर उसके बाद हमने इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है, एज जैसे इसे स्मूथी नहीं, मतलब कि लाइक पतला सा हो जाए ना पानी टाइप से। फिर उसे पका लेना। फिर पापा घर आ गए थे, फिर मैं आपको आके घर ही मिली थी। फिर उसके बाद मैं घर आई, उसके बाद मैंने कहा चलो अब हम आए थे घर तो मेहमान आए हुए थे। फिर ये उनका बच्चा है राहिम। फिर उसके बाद ना मैंने कहा चलो कपड़े चेंज करते हैं। फिर मैंने किए कपड़े चेंज, मेहरून वाला अपना सूट पहन लिया, तो मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। फिर उसके बाद मैंने जो सूट पहना था, फिर अब हम बैठे अंदर मेहमानों के पास बैठने के बाद उन्होंने लगाया था ड्रामा पापा ने, तो वो भी देखा साथ। और मुझे इतनी नींद आई थी, इतनी थकावट हुई थी। मैं सुबह उठी थी 7 बजे की, और इस टाइम हो रहे थे 12:30। मुझे इतनी नींद आई थी गाइस। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ ड्रामा देखिएगा, जान निसार, बहुत मज़े का ड्रामा है। फिर उसके बाद वो देखा, और देसी लोगों के कमेंट्स जो हम करते होते हैं वो किए। फिर उसके बाद ऐसे ही पता नहीं कि दिन गुजर गया, पता भी नहीं चला, इतनी जल्दी दिन गुजर जाते हैं। अब मैं खाऊंगी, मुझे क्रेविंग हो रही थी तो मैंने कुछ खाने के लिए लिया। मैंने कहा आए बैंगन, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। फिर उसके बाद ऐसे ही करते करते मैं सो गई, क्योंकि बहुत थकी हुई थी तब तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।